हेलो एवरीवन, आपके अपने धना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो रीजनिंग का सीरीज चल रहा है उसमें आज का जो टॉपिक है वेन डायग्राम का। ठीक है ना। चलिए, आज का जो टॉपिक है वेन डायग्राम का है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं वेन डायग्राम के बारे में। पहले क्या सीख लेते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसमें वेन डायग्राम में। ये मान लो ए है, ये मान लो ए है और ये है बी। वही केस ये भी है, ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक, ये चार कंडीशन बनते हैं वेन डायग्राम। जब अगर वेन डायग्राम बनाना आ गया तो आगे का जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है सिलोजिज्म भी क्या करना है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है ना, ये वाला गोला है, ये वाला गोला है, ये पूरा किसका है? ए का। और ये वाला गोला किसका है? बी का। अब देखो कि जो ए है, ए किसको कट कर रहा है? बी को। और बी किसको कट कर रहा है? ए को। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये जो शेडेड एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाले एरिया पे मालिकाना हक किसका होगा? ए का भी मालिकाना हक होगा और बी का भी मालिकाना हक होगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि कुछ ए किसके पास है? बी के पास है, और कुछ बी किसके पास है? ए के पास। मतलब दोनों क्या है? दोनों का मिक्सचर जो कहाँ पे है? यहाँ पे। दोनों का मिक्सचर कहाँ पे है? यहाँ पे। मतलब बी का कुछ पार्ट ए के पास और ए का कुछ पार्ट बी के पास। अब ये दूसरे डायग्राम में देखते हैं। अब ये जो छोटा वाला जो सर्कल है ए का है और बड़ा वाला सर्कल किसका है? बी का है। अब देखो कि बी के अंदर ए पूरा का पूरा आ गया है। मतलब पूरा का पूरा क्या ए क्या है? बी है। पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। सभी ए क्या है? बी है। अगर मैं अंदर से बाहर जा रहा हूं तब तो बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा ए किसके अंदर में आ गया है? बी के अंदर में। लेकिन मैं बाहर से अंदर जाऊं तो बी का कुछ पार्ट किसके पास है? ए के पास। देखो ये पूरा बी है, बी का कुछ पार्ट कुछ जगह कौन घेरा है? ए घेरा है कि नहीं? ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सभी ए किसके पास है? बी के पास है। और बी का कुछ पार्ट किसके पास है? ए के पास है। मतलब सभी ए तो बी है और बी का कुछ पार्ट किसके पास है? ए के पास। अब यहाँ पे आ जाते हैं ए और बी का कहीं पे कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या? तो ये ए और बी दोनों का क्या है? 36 का आंकड़ा है। ए और बी दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे बी और ए बी सी का। अब देखो कि ए का गोला है और ये बी का गोला है और ये सी का गोला है। अगर मैं ये वाले पार्ट को ध्यान से देखूं, ये वाले पार्ट को देखूं, तो ये वाला पार्ट जो है ए के पास भी है, बी के पास। क्योंकि ए और बी दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं? यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ इसमें मालिकाना हक ए का भी होगा और इसमें मालिकाना हक बी का भी होगा। वही चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये वाला जो शेडेड एरिया है इसका मालिकाना हक ए के पास भी होगा और इसका मालिकाना हक बी के पास भी होगा। अगर मैं इसी को ये वाले एरिया को देखूं तो किसके बीच में कनेक्शन? बी और सी के बीच में। तो यहाँ पे मालिकाना हक सी का भी होगा और मालिकाना हक बी का भी होगा। चल, और ये बीच का जो खाली जगह है, अब ये जो बीच का खाली जगह है, ये बीच का खाली जगह क्या चीज को डिनोट कर रहा होगा? तीनों। ये तो ए और बी को डिनोट कर रहा है, ए और बी को। ये किसको डिनोट कर रहा है? बी और सी को डिनोट कर रहा है। और ये किसको डिनोट कर रहा है? ए और सी को डिनोट कर रहा है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तीनों को ए बी और सी तीनों को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। क्योंकि ये वाले एरिया का मालिकाना है किसके पास? ए के पास भी है, बी के पास भी है और सी के पास भी है। ये जो है ए और बी, ये बी और बी दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो दोनों क्या है? अलग अलग। साथ साथ अगर मैं अंदर से बाहर आऊं तो सभी ए किसके अंदर में चला गया है? बी के अंदर चला गया। लेकिन बी का कुछ भाग किसके पास है?
ए के पास। अब मैं यहाँ पे देखूं तो ये ए है और ये बी है। ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया पे मालिकाना हक ए का भी है और बी का भी है, ठीक है ना। यहाँ इसमें मालिकाना हक किसका किसका, ए का भी है और बी का भी है। ये वाला पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, ए और बी को डिनोट कर रहा है, ए और बी को डिनोट कर। ये तो इसका जो है वेन डायग्राम का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो क्वेश्चन लिखा है कि माता, महिला और वकील। क्वेश्चन लिखा है माता, महिला और वकील, और बोला है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। या तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कि निम्न में से कौन सा जो वेन डायग्राम है, ये जो ऊपर दिया हुआ जो स्टेटमेंट है इसके लिए सही है। अब देखते हैं कि अब देखो कि ये जो तीनों वर्ड लिखा है, तीनों वर्ड में कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या? क्या कनेक्शन देख रहे सकते हैं? माता जो है महिला होगी, अगर लड़की है तभी तो माँ है, या महिला है तभी तो क्या है, वो माँ है, माता है, ठीक है ना। और कुछ महिला वकील हो सकते हैं। सभी के सभी महिला वकील होना ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। कि कुछ महिला क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। और जो वकील हैं, वकील का कुछ वकील क्या हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं। महिला है वकील भी वकील हो सकती है। और जो वकील में से कुछ वकील क्या हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं, कुछ वकील पुरुष हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो महिला क्या होती है, माता। सभी महिला माता हो सकते हैं, नहीं किसी का बच्चा हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सभी महिला माता नहीं हो सकती, लेकिन माता जो है ऑब्वियस सी बात है महिला ही होगी। अगर कोई किसी को मैं माँ बोलूं, माँ से क्या पता चला, तो लेडीज है, महिला है। तो जितने भी माता होंगी वो क्या होंगी, महिला होंगी। मतलब सभी माता क्या होंगी, महिला होंगी। इससे पहले देखिए सभी के लिए क्या बोला था मैं, सभी ए बी है कि सभी ए बी है, तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि सभी माता महिला होंगी कि सभी माता महिला होंगी। इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ये रहा माता, ठीक है ना, ये रहा क्या, माता। सभी माता क्या होंगी, महिला होंगी। सभी माता किसके अंदर आ गया, ये रहा महिला के अंदर आ गया सभी माता जो है महिला ही होंगी, ठीक है। अब बोला है कि वकील क्या हो सकती है, महिला हो सकती है। ये जो वकील क्या हो सकती है, महिला हो सकती है। वकील जो है महिला हो सकती है, और महिला जो है वकील भी हो सकती है। और वकील जो है माता हो सकती है कि नहीं, कुछ वकील माता भी होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाऊंगा कि अब जो है कुछ के लिए मैं क्या बताया, कुछ के लिए ये देखो कुछ कि ये जो ए का कुछ पार्ट किसके पास है, बी के पास, और बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पास। यही चीज यहाँ भी करना है कि महिला जो वकील है, कुछ वकील क्या हो सकती है, महिला हो सकती है, कुछ वकील माता भी हो सकती है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए नाम लिख लीजिए पहले। ये क्या है, माता है। सभी माता क्या होंगी, महिला होंगी, ऑब्वियस सी बात है। सभी माता क्या होंगी, महिला होंगी। जो माता है, माता जो है महिला ही होंगी, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि ये किसका है, वकील का है, ये वकील का है। अब बताइए कि वकील जो है, कुछ वकील महिला हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये वकील का कुछ पार्ट किसके पास है, वकील का कुछ पार्ट किसके पास है, महिला के पास है कि नहीं, क्योंकि बाहर वाला जो सर्कल है महिला है। अब मैं बोला हूं कि कुछ वकील महिला हो सकते हैं और कुछ वकील माता भी हो सकती है, कुछ वकील माता भी हो सकते हैं। देखो कुछ वकील माता है कि नहीं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या दर्शा रहा है, कुछ वकील क्या है, माता भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बने। चलो दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर बोला जाए पेड़, फल, आम, पेड़, फल, आम और संतरा, ठीक है ना। ये चार चीज दिया है, पेड़, फल, आम और संतरा। या तो एक काम करिए, ये पेड़ को भी ये तीनों का पहले देखते हैं, फिर आगे कनेक्शन देखें। कनेक्शन क्या लिखा है, फल, आम, संतरा, फल, आम, संतरा। चलिए देखते हैं तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे डायग्राम बना सकते। ये बताइए कि आम फल है कि, आम जो है, आम फल होते हैं कि, आम फल होते हैं, आम जो है फल है कि,
और संतरा भी क्या है, फल है। आम और संतरा एक हो सकते हैं क्या, कुछ आम कुछ संतरा है, आपस में कुछ कनेक्शन है क्या इन दोनों का, नहीं दिख रहा है। संतरा और आम का कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सिर्फ कनेक्शन किसका दिख रहा है, आम का फल के साथ और संतरा के साथ, संतरा कभी का फल के साथ। चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं डायग्राम। ये हो गया आम, ठीक है ना। अब आम किसके, आम तो आम बोल, ये जो है फल, ये हो गया किसका, फल का। अब बताओ कि जो आम है, आम फल के अंदर आता है कि नहीं, संतरा भी क्या है, फल है। तो अब इनके लिए बनाओ, ये रहेगा मेरा, ये हो गया मेरा आम, ये हो गया मेरा संतरा, ये क्या हो गया आम और ये क्या हो गया संतरा। अब बताओ आम और संतरा के बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, आम और संतरा के बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, कुछ आम संतरा हो सकते हैं क्या, कुछ संतरा आम हो सकते हैं क्या, कुछ हो सकते हैं क्या, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसी कारण दोनों का सर्कल क्या करोगे, अलग अलग बनाओ। इसके लिए वेन डायग्राम क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए बोला गया है कि यात्री ट्रेन बस, यात्री ट्रेन और बस। अब बोला है कि इसके लिए क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना, यात्री बस ट्रेन। अब यात्री किसको बोलोगे, जो यात्रा करता है। तो यात्रा किससे किया जा सकता है, ट्रेन से भी किया जा सकता है, बस से भी किया जा सकता है, साइकिल से भी किया जा सकता है, लेकिन कार से भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे किसका किसका जिक्र हुआ है, ट्रेन और बस का, ठीक है ना। यात्री का मतलब क्या है, यात्री का मतलब क्या है, यात्री जो यात्रा करे, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या करे, यात्रा करे, किसी भी चीज से क्या करे, यात्रा करे। तो यात्री जो है ट्रेन से भी यात्रा कर सकता है और बस से भी यात्रा कर सकता है, ठीक है ना। यात्री जो है किससे भी, ट्रेन से भी यात्रा कर सकता है, बस से भी यात्रा कर सकता है। अगर मैं इसका क्या करूं, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, तो ये तो क्या है, ट्रेन है और ये क्या है, बस। अब मैं बोला हूं कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि सभी यात्री जो है ट्रेन से ट्रेवल कर ले, या फिर सभी यात्री क्या कर ले, बस से ट्रेवल कर ले, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। कुछ यात्री क्या कर सकते हैं, ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ यात्री क्या कर सकते हैं, बस से ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी है क्या कि पूरे यात्री क्या करें, ट्रेन से ट्रेवल करें, या तो पूरे यात्री किससे ट्रेवल करें, बस से ट्रेवल करें, ठीक। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि अगर कुछ यात्री क्या करेंगे, ट्रेन से ट्रेवल करेंगे और कुछ यात्री क्या करेंगे, बस से ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना। कुछ यात्री किससे ट्रेवल करेंगे, ट्रेन से, और कुछ यात्री बस। ये क्या हो गया मेरा यात्री, ये हो गया मेरा यात्री, और ये हो गया मेरा ट्रेन, और ये हो गया मेरा बस। देखो ये ट्रेन और बस का कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं है, ट्रेन और बस का कोई कनेक्शन नहीं। साथ साथ में क्या बोला हूं कि यात्री, कुछ यात्री ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ यात्री बस से भी। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया किसको दर्शा रहा है, ये वाला एरिया किसको दर्शा रहा है, कुछ को दर्शा रहा है कि नहीं, कुछ को। इससे पहले हमने बता चुका हूं, ये वाला देखो, ये वाला क्या है, ये कुछ को दर्शाता है कि नहीं, वही चीज यहाँ बनाया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ को दर्शा है। तो कुछ जो यात्री हैं ट्रेन से ट्रेवल करेंगे और कुछ जो यात्री हैं किससे ट्रेवल करेंगे, बस से ट्रेवल करें। अगर यहीं पे यही जो सेम क्वेश्चन है अगर ऐसा दिया होता, अगर यही सेम क्वेश्चन अगर ऐसा दिया होता, लड़का ट्रेन बस, अगर ये तीनों चीज का क्या बनाना है मुझे, वेन डायग्राम बनाना, लड़का ट्रेन और बस। अब देखिए कि लड़का ट्रेन और बस का कोई कनेक्शन है क्या, यहाँ पे यात्री था ना, यात्री का मतलब है जो यात्रा करे, किसी भी चीज से यात्रा करे। तो ट्रेन क्या है, ट्रेन भी एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यात्रा करने का एक साधन है। बस भी क्या है, एक यात्रा करने का साधन है। यहाँ पे देखो लड़का का मतलब लड़का, ठीक है ना, बॉय। और ट्रेन और लड़के का कोई कनेक्शन मुझे पता चल रहा है क्या, नहीं। ट्रेन और बस का कोई कनेक्शन पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं लड़का और बस का कोई कनेक्शन पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, ठीक है। तो तीनों का क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या करोगे, अलग अलग क्या करोगे, डायग्राम बनाओ। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी का कोई कनेक्शन नहीं था ना, ए और बी का कोई कनेक्शन नहीं था, तो दोनों का जो डायग्राम बना था, वेन डायग्राम बना था, क्या था, अलग अलग। वही चीज यहाँ पे है कि ये तीनों का, लड़का ट्रेन और बस तीनों का क्या है, कोई कनेक्शन नहीं। तो ये क्या हो गया, ये लड़का हो गया, ठीक है ना। ये हो गया क्या चीज, लड़का, और ये हो गया ट्रेन, और ये हो गया बस, ठीक है। तीनों का क्या बनेगा, अलग अलग डायग्राम बनेगा।
ये हो गया ट्रेन, ये हो गया लड़का, और ये क्या हो गया, ट्रेन, लड़का और बस। समझ में आया? तीनों को कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, अगर कुछ ए बी होने का कोई पॉसिबिलिटी है, कुछ के लिए क्या है, कैसे डायग्राम बनाओगे ऐसा, अगर सभी ए बी है तो तब कैसे डायग्राम बनाओगे ऐसा, अगर ए और बी का कोई कनेक्शन नहीं है तो ऐसा, अगर तीन चीजें दिया है, तीनों में क्या है, एक बी, ये वाला जो एरिया है ए और बी दोनों का मालिकाना हक है, बी और सी ये दोनों का है मालिकाना हक है, इस वाले एरिया में ए और सी का मालिकाना हक है, लेकिन ये बीच वाला जो शेडेड एरिया है, बीच वाला जो शेडेड एरिया है, इसका मालिकाना हक किसके पास है, ए बी सी तीनों के पास है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। मान लो अगला क्वेश्चन दिया है, मान लो सूर्य, तारा, चंद्रमा और उपग्रह। सूर्य, तारा, चंद्रमा और उपग्रह, ये चार चीजें दी है। अब मुझे देखना है कि इन चारों में कोई कनेक्शन बैठ सकता है क्या। देखिए चलिए, अब क्या है, सूर्य तारा है कि सूर्य को क्या बोला जाता है, तारा। सूर्य ग्रह थोड़ी है, ग्रह है क्या सूर्य, ग्रह नहीं है, ठीक है ना, ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, तारा है। इसी चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा किस उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का। चलिए देखते हैं अब इनका इसका वेगदायित्व। तारा और चंद्रमा का कोई कनेक्शन है क्या, नहीं। सूर्य और चंद्रमा का कोई कनेक्शन है, नहीं है। तारा और उपग्रह का कनेक्शन है, नहीं है। उपग्रह और सूर्य का कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन नहीं है। चलिए अब देखते हैं इन दोनों का कनेक्शन है और इन दोनों का कनेक्शन है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, सूर्य एक तारा है कि नहीं, तो सूर्य किसके अंदर आ सकता है, तारा के अंदर आ सकता है, मतलब सूर्य एक क्या है, तारा। साथ साथ इनका तारा, चंद्रमा, उपग्रह, इन सभी का और आपस में कनेक्शन है क्या, नहीं। सिर्फ सूर्य और तारा का कनेक्शन है, साथ साथ चंद्रमा और उपग्रह का कनेक्शन, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, तो इसका वेन डायग्राम क्या बनता, इन दोनों का अलग डायग्राम और इन दोनों का अलग डायग्राम, और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता। चलिए ये क्या है, ये जो है सूर्य है, और ये क्या है, तारा है, ये क्या है, चंद्रमा है, ये क्या है, उपग्रह। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर कुछ ऐसा दिया हो, पेन, टेबल, पेंसिल और बुक। पेन, टेबल, पेंसिल और बुक, ये चार चीजें दी आप बोला है किसका, पेन, टेबल, बुक, साथ साथ एक और लिख लो, ये क्या, स्टेशनरी। पेन, टेबल, बुक, स्टेशनरी। अब इसका क्या बोला है, हमें वेन डायग्राम बनाना। वेन डायग्राम बनाने से पहले तो मुझे पता होना चाहिए पेन, टेबल, पेंसिल, बुक, स्टेशनरी का कोई कनेक्शन है क्या। चलिए देखते हैं। स्टेशनरी कहाँ, जहां पे चीजें मिले, कैसा चीजें, पढ़ाई की चीज। मान लो ये पेंसिल, पेंसिल भी क्या है, पेंसिल कहाँ मिलता है, स्टेशनरी में। बुक भी कहाँ मिलता है, स्टेशनरी में। पेन भी कहाँ मिलता है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के अंदर ये तीनों चीजें आ गया, लेकिन पेन, पेंसिल और बुक का आपस में कोई कनेक्शन है क्या। ऐसा मत बोल देना कि बुक में पेंसिल और पेन से लिखा जाए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तीनों के बीच में कोई एक सॉलिड कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, मुझे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों किसके अंदर आएगा, स्टेशनरी के अंदर आएगा। चलिए देखते हैं। तो सभी पेन कहाँ मिलते हैं, सभी पेन कहाँ मिलता है, सभी पेन कहाँ मिलता है, स्टेशनरी में। साथ ही साथ सभी पेंसिल कहाँ मिलता है, स्टेशनरी में। सभी बुक कहाँ मिलता है, स्टेशनरी में। और ये जो टेबल है, टेबल के लिए क्या करोगे, बाहर एक अलग से डायग्राम बनाओगे, सर्कल बनाओगे। चलिए ये क्या हो गया, बाहर वाला ये क्या है, स्टेशनरी है। बाहर वाला क्या है, स्टेशनरी है। ये बुक मान लो, ये पेंसिल और ये पेन, ठीक। और टेबल के लिए बाहर एक अलग सा डायग्राम।
ये है क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन ये है इसके लिए वेन डायग्राम है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए बोला है कि लिजर्ड रेप्टाइल्स और स्नेक, ये तीनों चीजें दी है, ठीक, लिजार्ड, रेप्टाइल्स और स्नेक। अब इन तीनों को क्या करना है, तीनों का कनेक्शन कनेक्शन देखना। अब देखो कि लिजार्ड का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप। सरीसृप का मतलब है जो रेंग सकते, ठीक, जो रेंगे, जैसे जैसे जीव जंतु जो क्या करे, रेंगे। तो लिजार्ड भी रेंगता है, साथ ही साथ स्नेक भी रेंगता है, ठीक है। जो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या करोगे, अगर वेन डायग्राम बनाना पड़े तो ये क्या हो गया, ये रेप्टाइल्स का हो गया, और रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या आएगा, लिजर्ड भी आएगा, स्नेक भी आएगा। रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या आएगा, लिजर्ड और स्नेक दोनों आएगा। किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर ये हो गया मेरा लिजर्ड, लिजर्ड के बाद ये हो गया स्नेक, स्नेक्स, ठीक है ना। लिजर्ड और स्नेक्स का, लिजर्ड और स्नेक का कोई कनेक्शन है आपस में, कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि लिजर्ड एक अलग जंतु है और स्नेक क्या है, अलग जंतु है, ठीक। यहाँ पे नाम लिखना चाहो लिख लो। ये क्या हो गया, रेप्टाइल्स, ये क्या हो गया, लिजार्ड, और ये हो गया स्नेक, ठीक। तो लिजार्ड और स्नेक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके लिए क्या, कौन सा डायग्राम, कोई कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए ये वाला डायग्राम। अगर सभी का सभी किसी के अंदर आ जा रहा है तो ये वाला डायग्राम, अगर कुछ वाला जो कंडीशन है तो ये वाला डायग्राम, अगर तीन चीजें दिया है उसके बीच में, अगर तीनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है तो ये वाला डायग्राम क्या करोगे, वेन डायग्राम में बनाओगे, ठीक। तो ये बन गया तुम्हारा लिजार्ड, रेप्टाइल्स और स्नेक का वेन डायग्राम, ठीक है ना। चल इससे जो इसके आगे का जो क्वेश्चन है, इसके अगले जो है अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब जो कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो। साथ साथ ये जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आपके व्याकरण के एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या है आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए ये जो है ना, ये जो गोला दिख रहा है, गोला किसको डिनोट कर रहा है, पुरुष को, और ये वाला जो डायग्राम है डॉक्टर को डिनोट कर रहा है, और ये वाला डायग्राम किसको डिनोट कर रहा है, ईमानदार को। एक एक करके क्या करते हैं, तीनों क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए ये करके डील करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि कितने ईमानदार पुरुष डॉक्टर है, ठीक। बोला है कि कितने ईमानदार पुरुष डॉक्टर है, ठीक। कि बोला है कि ईमानदार पुरुष डॉक्टर, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ईमानदार भी है, पुरुष भी है, डॉक्टर भी, तो ये जो है तीनों के अंदर आना चाहिए, तीनों के अंदर आना चाहिए। जैसे हम लोग ये किए थे ना, ये जो है ना तीनों के अंदर आना चाहिए। जैसे एक पिछला कॉन्सेप्ट बताए थे ये वाला, तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया किसके अंतर्गत आता था, तीनों के अंदर। तो ऐसी क्या था, क्या है, ईमानदार पुरुष और डॉक्टर, ऐसी संख्या जो तीनों डायग्राम के अंदर आ रहा हो, ठीक है। वो ऐसी संख्या जो तीनों डायग्राम के अंदर आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, अगर 9 को देखूं तो 9 किसके अंतर्गत आ रहा है, पुरुष के अंतर्गत और डॉक्टर के अंदर, ठीक। अगर 2 को देखूं तो 2 किसके अंतर्गत आ रहा है, पुरुष के अंतर्गत और डॉक्टर के अंतर्गत। ये अगर 4 को देखूं, 4 सिर्फ क्या है, डॉक्टर के अंतर्गत आ रहा है। 7 क्या है, डॉक्टर के अंतर्गत आ रहा है। अगर मैं 26 को देखूं, 26 जो है ईमानदार और डॉक्टर के अंतर्गत आ रहा है। ये 25 को देखूं, 25 सिर्फ क्या है, पुरुष है। लेकिन हमें पूछा गया है ईमानदार पुरुष डॉक्टर, जो तीनों के अंदर आ रहा है। ये 7 देखो, 7 को देखते हैं तो 7 जो सर्कल के अंदर भी है, 7 जो है ये ट्रायंगल के अंदर भी है, 7 जो है स्क्वायर के अंतर्गत भी है। मतलब पुरुष, डॉक्टर और ईमानदार तीनों के अंदर क्या है, 7 है। तो इसका आंसर क्या आता है, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमानदार पुरुषों की संख्या, ठीक है ना। ईमानदार ऐसे संख्या जो क्या है, ईमानदार और पुरुष के अंतर्गत आता है। देखो ये पुरुष का है, ये ईमानदार का। अगर मैं देखूं तो ये 2 है, 2 क्या है, पुरुष और ईमानदार है कि नहीं,
दो तो पुरुष और ईमानदार है क्या, दो जो है डॉक्टर और पुरुष है, लेकिन हमें क्या देखना है, ईमानदार और पुरुष। देखिए ये पुरुष का है और ये ईमानदार का है, तो ईमानदार पुरुष, ये मुझे अगर 9 को देखूं तो डॉक्टर और पुरुष है, ठीक है। अगर मैं ईमानदार पुरुष देखूं तो ये 7 को देखूं तो 7 किसके अंतर्गत है, ईमानदार के अंतर्गत और पुरुष के अंतर्गत। मुझे यहाँ कहीं कैसे कहीं बोला कि अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर हो भी सकता है, डॉक्टर नहीं भी हो सकता, मुझे किससे मतलब है, ईमानदार पुरुष है, तो ये ईमानदार पुरुष कितने हो गए, 7। ईमानदार पुरुष कितने हो गए, 7। चलो अगला देखते हैं। अगला पूछा है कि ईमानदार डॉक्टर की संख्या। ईमानदार और डॉक्टर के बीच में आना चाहिए, ईमानदार और डॉक्टर। ये रहा मेरा ईमानदार का और ये रहा मेरा डॉक्टर का, ठीक है ना। ईमानदार और डॉक्टर के बीच में ये जो है 26 को अगर देखूं तो डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है और ईमानदार के अंतर्गत भी आ रहा है। अगर मैं 7 देखूं तो 7 भी क्या है, ईमानदार के अंतर्गत भी आ रहा है और डॉक्टर के अंतर्गत आ रहा है। तो अगर इसको मैं क्या करूंगा, 7 और क्या है 26, 7 और 26 कितना हो गया, 33, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये किसको डिनोट कर रहा है, चाय पसंद करने वाले व्यक्ति को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले व्यक्ति को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉफी पसंद करने वाले व्यक्ति को, ठीक है ना। संख्या लिखा है 21, 6, 9, 1, 2, 6, 10। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय पसंद करते हैं लेकिन कॉफी नहीं, ठीक है ना। बोला है कि चाय तो पसंद करते हैं लेकिन कॉफी पसंद नहीं करते। अगर कहीं पे भी नहीं वर्ड आया है तो पूरा जो डायग्राम के अंदर जितनी भी संख्या उसको क्या करोगे, हटा दो। बोला कि कॉफी पसंद नहीं करता, तो कॉफी पसंद नहीं करता तो मतलब कॉफी वाले पूरे को क्या करोगे, हटाओगे। 6, 9, 1, 2 ये पूरे क्या करोगे, भूल जाओ इसको, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास, 21, 6 और 10। बोला है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय पसंद करता है, क्या है, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये तो 21 है, ये भी तो चाय पसंद करता है, ये 6 है, ये भी चाय पसंद करता है, कोल्ड ड्रिंक भी पसंद करता है, ये दोनों पसंद करता है, लेकिन मुझे पूछा क्या है, चाय पसंद करने वाले। 21 और 6, ठीक, 21 प्लस 6 टोटल कितने हो गए, 27। 27 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चाय पसंद करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, चाय और कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले, दोनों चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों पसंद करने वाले, चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कौन है। एक तो ये 6 है, 6 चाय और कोल्ड ड्रिंक पसंद कर रहा है ना, और ये 1 है, 1 भी किसके अंतर्गत आ रहा है, चाय और कोल्ड ड्रिंक के अंतर्गत, ठीक है। 6 और 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है, कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले व्यक्ति जो चाय पसंद नहीं करते। क्या बोला है, चाय पसंद नहीं करते लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। तो चाय पसंद नहीं पसंद करते वाले को, चाय वाले को पूरा हटाओगे, 1, 6, 6, 21 इसको क्या करोगे, पूरा हटाओ। अब बचा मेरे पास क्या संख्या, 10, 2 और 9। अब बोला है कि कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले जो चाय पसंद नहीं, कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले कौन, 10 और ये 2, ये भी पसंद करता है कोल्ड ड्रिंक, 10 प्लस 2 कितना हो गया, टोटल 12, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले कितने, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्रिकेट प्लेयर को डिनोट कर रहा है, ये लड़की को डिनोट कर रहा है, ये फुटबॉल प्लेयर। अब पूछा है कि लड़की जो सिर्फ या फिर केवल क्रिकेट प्लेयर हो, लड़की जो क्या हो, सिर्फ क्रिकेट प्लेयर हो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिकेट प्लेयर, और ये क्या है, फुटबॉल प्लेयर, और ये किसको डिनोट कर रहा है, लड़की को। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लड़की जो सिर्फ या फिर केवल क्रिकेट प्लेयर है, सिर्फ क्रिकेट प्लेयर है, ये क्रिकेट प्लेयर है जो क्या खेले, सिर्फ क्रिकेट खेले, ना कि फुटबॉल। फुटबॉल प्लेयर पता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिखा है ना, सिर्फ वर्ड का मतलब है कि एक चीज, सिर्फ एक चीज क्या करेगा वो, क्रिकेट चलेगी। लड़की, ये रहा लड़की का, और क्या है, ये क्रिकेट प्लेयर का, ये भी क्रिकेट प्लेयर है, ये भी क्रिकेट प्लेयर है, ये भी क्रिकेट प्लेयर है, ये भी क्रिकेट, ये चारों क्रिकेट प्लेयर। लेकिन क्या बोला, सिर्फ क्रिकेट प्लेयर, सिर्फ क्रिकेट प्लेयर लड़की, सिर्फ क्रिकेट प्लेयर लड़की को एक ही दिख रहा है मुझे, कौन, बी ही क्या है, सिर्फ क्रिकेट प्लेयर लड़की। अगला देखते हैं, फुटबॉल प्लेयर। अगला क्या लिखा है, फुटबॉल प्लेयर लड़की, फुटबॉल प्लेयर लड़की, ठीक है ना, जो लड़की जो क्या करती है, फुटबॉल खेलती। तो ये तो लड़की है और ये फुटबॉल खेलने वाले सी, बी और एफ, ठीक है ना। अब लेकिन बोला है कि लड़की भी हो, लड़की भी हो, तो ये लड़की है क्या, नहीं, यह लड़की के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, एक लड़के के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, तो एक बी ही है, बी जो क्या है, लड़की के अंदर भी आ रहा है, फुटबॉल प्लेयर के अंतर्गत भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी, ठीक है ना। मैं आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ कोई सजेशन हो तो सजेशन भी क्या कर सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो।
हमारा हमारा जो धना क्लासेस की यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।